हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देख रहे हैं वाटर साइन यानी वाटर एलिमेंट की राशियाँ, जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक राशियों के बारे में। तो अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में, करियर में क्या होने वाला है। ओके, वाओ वाओ, वाटर साइन पर्सन, वाटर रीडिंग, वाटर कार्ड आपके लाइफ में अब आपको एक सही डायरेक्शन मिल रहा है। आप बहुत फोकसफुल रहने वाले हो अपने करियर रिलेटेड चीज़ों में, और उस चीज़ों की वजह से आपकी इनकम जो है वो बढ़ने वाली है। न्यू इनकम सोर्स आपके लाइफ में आएगा। द फूल कार्ड, न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में आप उतरने वाले हो और बहुत बिंदास तरीके से उतरोगे, फोकस्ड फुल रहोगे और उसी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ग्रोथ आएगी। और वो आगे जाके वो सोर्स आपकी फैमिली को भी एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। यस, डेफिनेटली 9, 0 एंड 10, मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके लिए आप एक्शन लेने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसको आप क्रैक करने वाले हो, एक्चुअल एक्शन में आप आने वाले हो और वो आपका सही डिसीजन होगा। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। फाइनेंस रिलेटेड आपके करियर में क्या होने वाला है। तो सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके पास। अगर कोई आप किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हो जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग एफडी बना सकते हैं। अपने इनकम को काम पे लगाने वाले हो आप, मतलब जो इनकम आपको मिल रही है उसको काम पे लगाओगे और उससे और एक नया रास्ता मिलने वाला है जो लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म कर देगा। ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है ना कि जो माइंड में आपके घूम रहा था, कुछ करना है, वो एक्चुअल में आप करने वाले हो। और ज़्यादातर मुझे वृश्चिक राशि की एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही मतलब अपने लक्ष्य को पूरा जब तक वो नहीं करते तब तक वो हार नहीं मानते। नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है उनमें, और वो सब कुछ करने के बाद बताते हैं, उस तरह की उनकी एनर्जी होती है। और वही एनर्जी मुझे आप लोगों में दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा करोगे जो आपने ऑलरेडी सोच के रखा है। तो अपने इनकम को ही आप काम पे लगाने वाले हो, इनकम से इनकम जनरेट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये जॉब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जॉब कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये ज्वेलरी हो सकती है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया आपने। इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में अभी हो सकती है दिसंबर 23 में। और देखते हैं द मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट। यस, हर्मिट कार्ड आपके लिए 2 बार आया है। आप लोग बहुत फोकस्ड इंसान हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोला है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ है आप में। बट आपको कंसंट्रेशन के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या डांस करो या कुछ ऐसी चीज़ें करो, सॉन्ग अपने मतलब
हॉबीज़ को कंप्लीट करो, अपने हॉबीज़ को पूरा करो, जिसकी वजह से आप अपने मेंटल इमोशंस को कैरी कर पाओगे और अपने मेंटल इमोशंस को और अच्छे से एम्ब्रेस कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि हेल्थ वाइज आपका दिसंबर मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अपने माइंड सेट को थोड़ा निगेटिव होने मत देना, क्योंकि फिर आप निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए तो फिर आप डिसबैलेंस होने लगते हो और फिर आपकी हेल्थ के ऊपर उसका असर दिखेगा। तो बेटर है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से प्रायोरिटी दो। लव लाइफ में आपके एक्सप्रेस योर लव, अट्रैक्शन एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग होने वाली है वाटर साइन पर्सन्स पीपल। आप किसी से अट्रैक्टेड हो, आपको लगता है कि कोई आपका सोलमेट है और आपको उनसे बात करनी है, तो आपको अपनी मुझे फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करनी चाहिए, अपने प्यार के बारे में जताना चाहिए। जो भी सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप मैरिड हो या सामने वाला पर्सन मैरिड है या दोनों सिंगल हो या दोनों किसी रिलेशनशिप में हो, जो भी है आपको उनसे अपने दिल की बात बोलनी चाहिए। क्या पता कि वो इंसान भी आपके बारे में वही सोचता हो। अगर ऐसा है तो आप अपने लाइफ के बेहतरीन पलों को मिस करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। और अट्रैक्शन क्या है कि रोमांटिक लव आपको क्या करना है। अगर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो तो आपको अभी जो सिचुएशन में हो, प्रेजेंट टाइम में आप जी रहे हो, तो उसको हैप्पीली जियो, वो मोमेंट्स को हैप्पी बनाओ ताकि आप अपने पार्टनर तक पहुंच पाओ। क्योंकि ये रीडिंग मुझे मैरिड लोगों के लिए कम और सिंगल मतलब लव रीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ कि मैरिड लोगों के लिए कम और सिंगल लोगों के लिए ज़्यादा लग रही है। फिर भी अगर आपसे ये सिचुएशन रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली आप उस तरह से मैसेज ले सकते हो। आपको अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपको इस मोमेंट में प्रेजेंट टाइम में खुल के जीना है, हैप्पी रहना है, तभी आप किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अगर आप किसी से सेपरेशन में हो, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी को पाना चाहते हो, आप किसी को चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो टाइम आने वाला है कि आप अभी अपने दिल की बातें उनके सामने रखोगे। अगर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो तो जस्ट गो अहेड एंड उनसे अपनी बातें कहो। एटलीस्ट अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लव लाइफ आपकी बहुत हैपनिंग हो रही है और देखते हैं कि ऑल ओवर आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। वाओ, क्या एटीट्यूड है। द हर्मिट, आई थिंक 3 बार हर्मिट का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आपको बताया जा रहा है कि अभी आपको लोनली रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना है। आपको डिसीजन लेना है, फर्म डिसीजन कि येस आई वांट टू मीट दैट पर्सन, लव ऑफ माय लाइफ। आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है। देखो यहाँ ये जो है आउल स्पिरिट आपको बता रही है कि भगवान आपको सब कुछ बता रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन आप अकड़ के बैठे हो कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं बात करूंगा या मैं नहीं बात करूंगी। देखो आप दोनों के मुंह ही अलग अलग हैं। तो ये जो अकेलापन है वो किस वजह से है, आपके या उस पर्सन के। मोस्ट ऑफ मैं आपको बोलूँगी क्योंकि ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ। आपका ईगो बीच में आ रहा है। अगर आप अपने ईगो को छोड़ दोगे, उस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे
कि हाँ ये पर्सन है जो मुझे पसंद है, भले आप दोनों में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। यहाँ देखो ये चेस का किंग है, मतलब आप फाइनेंशियली वेल सेटल हो और सामने वाला पर्सन उतना सेटल नहीं है, या आप दोनों में कोई अदर चीज़ का डिफरेंस भी हो, एज डिफरेंस हो या कुछ भी डिफरेंस हो, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस योर लव। आपको साइन मिल रहे हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर आपने ये बातें नहीं की, अगर आपने स्टैंड नहीं लिया, तो आप उन लोगों के खो सकते हो। ये आपके लिए मैसेज है। दिसंबर मंथ में आप रियलाइज़ करोगे कि मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और मुझे उस इंसान से बात करनी पड़ेगी। आप अपने ईगो को ब्रेक करो और ताकि आप अपने लव ऑफ लाइफ को मिल पाओ, वरना जैसे ज़िंदगी जी रहे हो वैसे ही ज़िंदगी आप जियोगे, उसमें कोई हैपनिंग नहीं होगा। और लास्ट आउटपुट क्या है देखो यस, क्लियरली मैसेज है उन लोगों के लिए शायद जो अपने लव लाइफ में थोड़ा सा परेशान है, कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि सोचने में अपना टाइम मत गवाओ। आपका माइंड जो आपको बोल रहा है, माइंड नहीं सॉरी, आपकी इनर वॉइस जो आपको बोल रही है, उस चीज़ को एक्नॉलेज करो और द गार्डन एंड द गेट, दरवाज़ा खोलो और बाहर जाओ और उस पर्सन से जाके बात करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ मुझे ये रिलेशनशिप वाला पाइल लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में अकेला फील कर रहे हो, आप अपने आप को लोनली फील कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप किस पर्सन के लिए बने हो, कौन पर्सन है जो आपके लिए बना है, तो जाके उनसे आपके दिल की बात एक्सप्रेस करो। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, आपको खुद इनिशिएटिव लेके उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर से मैं कहूँगी, ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो इससे रिलेट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ करियर के रिलेट कर रहे हो तो आप उसी चीज़ को लो। अगर आप सिर्फ रिलेशन को रिलेटेड इसको फील कर रहे हो तो उसी तरह से लो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो हर तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो बस यही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर नहीं, वाटर साइन पीपल्स। ये रीडिंग आपसे रिलेट हुई या नहीं, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल वन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।